गरीबी, ठोकर और फिर चमत्कार, दौलत, शोहरत और फिर एक हादसा, ये सब चीज़ आपको इस एक वेब सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। आपको तकदीर वाला फिल्म तो याद होगी, जिसमें हीरो किसी का भी भविष्य देख सकता था। साथ ही आपको क्रिस फिल्म भी याद होगी, जिसमें ऐसा कंप्यूटर बनाया गया था जो लोगों का भविष्य दिखा सकता था। पर बॉस, ये 2023 है, अब ये सारे काम एक ही स्मार्टफोन करता है। बहुत दिनों बाद एक शानदार वेब सीरीज देखने को मिला है। हुसैन दलाल और अब्बास दलाल ने बहुत ही शानदार कहानी लिखी है। कहानी की शुरुआत होती है वसंत उर्फ वसिया से, जो ख्वाब देखता है कि वो एक अमीर आदमी बन गया है, लेकिन असल में बेचारा एक सुलभ शौचालय का मैनेजर है जो गरीबी और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है। तभी उसके साथ एक चमत्कार होता है। आने वाले कल की घटनाओं का खबर एक दिन पहले उसके मोबाइल में आना शुरू हो जाता है, जिसके चलते वो भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही पता लगा लेता है और जिसका वो खूब इस्तेमाल करता है और अपने अमीर बनने के ख्वाब को पूरा करता है। अब कहानी तकदीर वाले से हटकर जन्नत फिल्म की ओर मुड़ता है। अब उसे पैसे कमाने का एक बहुत ही शानदार जरिया मिल जाता है, क्रिकेट में बैटिंग करके। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आप जन्नत फिल्म ही देख रहे हैं। ऐसा करके वसंत थोड़े ही दिनों में अपने सारे सपने पूरे कर लेता है। अब उसके पास दौलत और शोहरत दोनों आ जाती है। पर कहते हैं ना, दौलत और शोहरत हर कोई नहीं संभाल सकता। दौलत अपने साथ घमंड साथ लेकर आता है और यही हाल वसंत के साथ भी हुआ। वसंत खुद को भगवान समझने लगता है और धीरे धीरे अपनों से दूर होता चला जाता है और एक दिन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और एक रात उसके मोबाइल में खबर आता है कि वसंत की किसी ने हत्या कर दी। इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। हिमांग गौर ने इस वेब सीरीज का बहुत ही शानदार तरीके से डायरेक्शन किया है। ये 6 एपिसोड में बना है और हर एपिसोड की अपनी एक अलग कहानी है। हर एपिसोड वसंत के बचपन से शुरू होता है, उसके साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ था उसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। और फिल्म के कलाकारों ने क्या गजब का काम किया है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। सभी ने अपना बेस्ट दिया है जो आप तक जरूर पहुंचेगा, चाहे महेश मांजरेकर हो, चाहे सिरिया पिलगांवकर हो, जेडी चक्रवर्ती हो या शिल्पा शुक्ला हो और प्रथमेश भाई साहब। इसकी कॉमेडी के तो आप फैन होने वाले हैं। क्या शानदार टाइमिंग के साथ इन्होंने इस वेब सीरीज में कॉमेडी की है। लेकिन इस वेब सीरीज की जान तो भुवन भाई साहब है। आप उनके पक्के फैन होने वाले हैं। क्या शानदार काम किया है भुवन भाई साहब ने। पर कहते हैं ना, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही इस वेब सीरीज में भी कुछ कमी है। पहली कमी ये है कि यदि आपने दीवार, तकदीर वाला, क्रिस और जन्नत मूवी देखी है तो उन सारे मूवियों की फीलिंग आपको इस वेब सीरीज में आने वाली है, जिसके चलते आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। दूसरा, हद से ज़्यादा गाली गलौज। माना कि कहानी की डिमांड थी, लेकिन हर कुछ सेकंड में आपको गाली सुनने को मिलेगा, जिसके चलते ईयरफोन लगा के ही इस वेब सीरीज़ को आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा इस वेब सीरीज़ में कहीं कोई कमी नहीं है। एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन टॉप क्लास है। बहुत सारे फिल्मों के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी ये वेब सीरीज़ अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब है। इस कहानी से आप अपने आप को थोड़े समय के लिए भी अलग नहीं कर पाओगे और कहानी का रोमांच अंत तक बना रहेगा। मुझे तो इसके सीज़न 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार है। यदि अब तक आपने इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने अब तक कुछ नहीं देखा। आपको ये वेब सीरीज़ एक बार जरूर देखनी चाहिए, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मुझे तो ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। मेरे तरफ से इसे 4 स्टार मिलते हैं। और हाँ, यदि आपको भुवन जैसा वरदान मिल जाए कि आप आने वाले कल को आज देख सके तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी साथियों, रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। साथ ही ऐसे ही अल्टीमेट रिव्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।